गुड मॉर्निंग मोदी जी। देखो मैं नाराज हूँ बहुत आपसे। ना तो मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं चूतिया जनता पार्टी का हूँ, मैं किसी का भी नहीं हूँ। ना मैं जंतर मंतर गया, ना मैंने लाठी खाई, ना मैंने धरना दिया, ना मैं वहां किसी से भी मिला। मैं सोनम वांगचुक को भी नहीं जानता। थ्री इडियट मूवी देखी थी, थोड़ा बहुत पता था, बाकी गूगल ने कमाल कर दिया। ठीक है, अच्छा आदमी है, लद्दाख में बहुत सारा डेवलपमेंट किया, अच्छी बात। आपने भी तो गुजरात में डेवलपमेंट किया, इसलिए आपको पीएम की कुर्सी दे दी। अब उसने लद्दाख किया तो ठीक है, थोड़ा बहुत इमोशंस और थोड़ी बहुत इज्जत तो बनती है। वैसे भी इंडिया में हम क्या ही सिखाते हैं सबको, इज्जत दो इज्जत लो। मेहमान है दिल्ली में तो थोड़ी इज्जत ही दे लो। मुझसे तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो मैं तो कहने वाला कुछ हुई नहीं। देखो मैं, ठीक है, आप मोदी भक्ति मान लो मुझे। दोस्त लोग वैसे भी ये कहते हैं मैं थोड़ा बीजेपी की ज्यादा तारीफ कर देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल नहीं है। देखो, पीएम जो होता है ना, किसी भी कंट्री का राजा होता है, और राजा के लिए छोटी मोटी चीजें बहुत छोटी सी हैं। सुबह शाम देख रहा हूँ कितनी जनता बातें, धरना दे रहे हैं, सोनम वांगचुक जी। आप कर क्या रहे हो? सीधा एक मैसेज डालो कि भैया धर्मेंद्र, ठीक है, जब मुंबई से भी रिटायरमेंट का टाइम होता थोड़ा जा गई, 10-15 दिन आराम से घूम करके आ, एक अच्छा सा काम कर, थोड़ा माहौल को शांत होने दे, एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी लेके आ। मान लिया धर्मेंद्र जी बहुत ज्यादा आपके लिए खास हैं, हम भी फिल्मों में धर्मेंद्र देखते थे, ठीक है मान लिया, उनका नाम भी धर्मेंद्र है, उनको भी हम पाजी मान लेते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कुछ भी, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए आप इतना परेशान करोगे। मैं तो गया भी नहीं, जंतर मंतर गया भी नहीं, सिर्फ ऑफिस में काम ही इतना था, छुट्टी मिलेगी नहीं, छुट्टी मिलेगी तनख्वाह कटेगी, तनख्वाह कटेगी, सिर्फ महीने के आखिरी दिनों में पैसे नहीं होंगे। मैं गया भी नहीं, गलती से ऑफिस वालों की छुट्टी मांग लूंगा, तो साला आउट बैंड बजा, इसलिए मैं तो घर बैठे ही वीडियो बना और आप तक ही पहुंचा रहा हूँ। राजा आदमी हूँ, आप खुद ही कहते हो मैं जनता का सेवक हूँ, तो सेवक की जिम्मेदारी है ना, जोड़ने डालने की जिम्मेदारी नहीं है। मजाक में हो गया, ठीक है, मैं सपोर्ट में हूँ आपका, लेकिन आप कम से कम जिम्मेदारी तो दिखा दो। कम से कम गलती कर लो। हर साल निकालते ही हो ना, हर साल निकालते हो कि लोगों को आना चाहिए, पीएम आवास में मिलना चाहिए, मोदी जी से बात करनी चाहिए, मन की बात करनी चाहिए। हम भी तो मन की बात ही कर रहे हैं। हमारे मन की बात में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता ही आजादी है। धारा 21, जचा जो बोलो जहां बोलो गलत मत बोलो, तुम्हें भी नहीं बोलो, ठीक है ना? हमेशा इतने कंट्रीज घूमते हो, अच्छी बात है, मेरे को घूमना पसंद है, जेब में पैसे मिलने वाला मैं भी जाता हूँ। लेकिन तुम बताओ, किसी होटल में खाना खाने जाते हो और दाल में कॉकरोच मिले, तो वेटर की तो गलती है नहीं, ठीक है, शेफ की गलती है, लेकिन गालियां तो मैनेजर भी खाता ही है। और आप तो वैसे भी 5 स्टार 6 स्टार होटल में जाते हो, हम जैसे टुच्चे मुच्चे होटल में तो जाते नहीं हो। क्या ठीक है, कॉकरोच निकाल के फेंक दो, नहीं डाल दे देता हूँ। सिंपल सी बात है, अभी नेताओं के मैनेजर आप ही हो, तो थोड़ी गालियां तो आपको भी पड़नी चाहिए, ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन बैठे हैं ना, प्रधान बने बैठे हैं, तो दिक्कत क्या है? थोड़ी तो जिम्मेदारी ले लो साहब, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। मैं कौन से कह रहा हूँ उनको निकाल कर भगा ही दो, उनको निकालो आराम से, उनका बंगला है, इतनी गर्मी हो ही रही है, थोड़ा चिल मारने दो। 10-15 दिन में बारिशें चालू हो जाएगी, थोड़ा घूमने घामने भेज देना, और मत भेजना हद से ज्यादा हो रहा है, कहीं पाँव वाँव फिसल जाए, किसी और पे नाम आ जाए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, छोड़ो सोनम वांगचुक को भी छोड़ो, कॉकरोच जनता पार्टी को भी छोड़ो, आप तो हमारी सुन लो यार। पता है, मैं जब 10वीं 11वीं 12वीं में था, बड़ी इच्छा थी जेई करूंगा, नीट करूंगा, पापा ने करनी ही नहीं दी। ठीक है, नौकरी लग गए, पढ़ ली है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो वहां बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम इतना तो सोचो। जब 5 साल दे दिए ना आपको, ठीक है, प्रधानमंत्री बने आपने, 15 साल हो गए, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए मान लिए, लेकिन 5 साल दिए ना,
पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, गुब्बारा थोड़ी है। यहाँ सारा गाड़ी का टायर लीक होता है, हम उसको 5 मिनट में पंचर बनवा देते हैं। हम बस पेपर लीक होते ही नहीं छोड़ रहे। सिर्फ थोड़ा सा, थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लो, ज्यादा मत लो, थोड़ा सा काम कर लो। गवर्नमेंट आपके हाथ में, सारे विपक्ष की ऐसी तेजी हो रखी है। ठीक है, हमें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री दूसरा, लेकिन काम तो चाहिए कम से कम। घर में मेड लगाते हैं, काम करती है, अच्छी बात है, तनख्वाह लेती है, लेकिन 2 दिन मेड नहीं आएगी, गड़बड़ करेगी तो दूसरी मेड तो ढूंढेंगे ना। अरे भैया, आप राजा आदमी हो, पूरा हिंदुस्तान आपकी प्रजा है, प्रजा की बात तो सुनोगे ना कम से कम। कान पे हेडफोन लगा के सुन लो, फ्लाइट में उड़ते उड़ते सुन लो, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप इंडिया आ जाओ, वहीं से एक भाषण दे दो। मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक्स चलाना चालू किया, आपको फॉलो करता ही हूँ। अच्छी खासी पोस्ट आपकी दिख जाती है, कभी किसके लिए, कभी किसके लिए, कभी ट्रेन हादसे के लिए, कभी जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की डेथ हो गई उसके लिए। अच्छी बात है, आप सिंपैथी जताते हो, अच्छी बात है, थोड़ी सिंपैथी थी बच्चों के लिए भी जता दो। और आपका तो फेवरेट था ना मन की बात, मन की बात में आते ही बच्चे थे, और वही बच्चे मन की बात कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। कम से कम इतना ही कर लो। ठीक है, नहीं आ रहे हम, मैं जाके बात कर लूंगा, मैं घुमाऊंगा जंतर मंतर, 25 रुपए का टिकट साथ, कोई बात। थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट में भी लगता ही। मुझे ये बता दो एटलीस्ट, एक सिंपल सा खेल खेलते हैं ना, इतना टेंशन करना ही काय को है, ये छोटी छोटी मोटी सी बातों के लिए इतना झंझट। सिंपल से काम करो ना, बुला लो, चाहे भी बुला लो। 10 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए, छोड़ो 10,000, 1 लाख, 2 लाख छोड़ो। आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं बच्चों से फोन में अपना वीडियो बना ही रहा हूँ, आपके पास तो अच्छा खासा फंड है भाई। आजकल तो संसद में लाइव चल रहा है, 10-15 लोग, 20 लोग, जितनी आपकी इच्छा है, एक छोटा सा ट्वीट मार दो कि भैया आ जाओ चाय पीते हैं। और उसमें भी दिक्कत है, देश का फंड खत्म हो गया तो चाय में क्यों मिलाते हैं, सब लोग 5 रुपए में पार्ले तो भी ले आते हैं ना, आपके लिए भी ले आएंगे। ठीक है, आपके कमांडोज के लिए भी ले आएंगे। तो पहले बता तो दो, कब आना है, कब मिलना है, कब बातचीत करनी है। धर्मेंद्र जी को भी साथ में बिठा लेना, 2 4 सवाल उनसे भी पूछ लेंगे। वैसे भी नियत आने फोन भी साइड रखवा देना, बस 2 4 कैमरा मैन अच्छे बुलवा देना, अच्छी शक्ल है, कम से कम दिख तो जानी ही चाहिए कि हाँ बात कर रहे हैं, कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी है हम। 4 सवाल आपसे पूछ लेंगे, 4 बातें आप बता देना, एक दो जोक मार देना, हम हंस लेंगे, थोड़ा आप हंस लोगे। उसके बाद थोड़ा सीरियस मैटर पे डिस्कस कर लेंगे कि भैया ये जो पेपर लीक वगैरह हो रहा है, मालिक साहब हमारे लिए कुछ तो सेवा कर दो, राजा साहब। ठीक है, 2 4 आदेश बढ़िया से पारित कर देना। ठीक है, आपसे बात बहुत हो गई थोड़ी देर। धर्मेंद्र जी, आप तो यार बड़े सज्जन आदमी हो, इतने टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हो, कम से कम इतना ही कर दो यार, बच्चे ही हैं हम आपके। और आप तो इतना डाटा डाटा खेलते ही हो, इतने बड़े नॉलेजेबल आदमी हो यार, जो है शिक्षा मंत्री हो। ठीक है ना, इस्तीफा दो। और ये नहीं कह रहा हूँ कि गुस्सा मत निकालो, बच्चों को पिटवाने से कुछ नहीं होगा। ये जो पकड़े हैं ना आपने पेपर लीक में, उनके पिछवाड़े जो है ना, तो वो पेड़ को लाल कर दो, लाल खरबूजा बना दो उनका, तरबूज बना दो उनको, ऊपर से मसाला मार देना, नींबू हम आके निचोड़ देंगे। एसी तोड़ो सालों की, एसी तोड़ो कि 10 पुश्तों तक वो सोचे ही ना, सोचे ही ना पेपर लीक करने के बारे में, चोरी कर लें, डकैती डाल लें, बैंक में घुस जाएं, वो पुलिस संभालेगी, वो हमारा काम है भी नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन संभालेगा, वो लोग संभालेंगे, जज वकील ये संभालेंगे, वो हमारा काम है भी नहीं, उसके लिए हम धरना दे भी नहीं रहे। और जहां फ्री की इतनी रेवड़ियां बटी रही है, ठीक है, गैस ले लो, चूल्हा ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, ठीक है, तो थोड़ी फ्री की रेवड़ी हम दो ना। हमें स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक कप चाय, थोड़ी सी किताबें, एक छोटा सा कमरा किराए का, थोड़ा सा किराया, और पढ़ाई करनी है। तो भाई एटलीस्ट जो ये हम साल में 10 10 20 20 एग्जाम दे रहे हैं, नीट की एग्जाम अलग, आईआईटी की एग्जाम अलग, गवर्नमेंट जॉब की अलग, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी की अलग, हवलदार की अलग, पुलिस की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग, ठीक है ना।
जो अच्छे एग्जाम्स है उसमें फीस लो। जो बेचारी सस्ती एग्जाम्स हैं, ग्रुप डी की एग्जाम्स हो गई रेलवे की, मैं अभी तो पैसा वापस नहीं आया, 10 साल पहले दी थी। कम से कम इतना ही कर लो कि उसकी फीस ही माफी में दे दो। उसमें तो हमें एससी एसटी ओबीसी जनरल में मत बांटो, हमारी फीस ही माफ कर दो, फ्री की रेवड़ी मान लो यार। कुछ तो हमारा भी भला हो जाएगा, थोड़ा हम भी चख लेंगे रेवड़ी का मजा। वैसे भी इस सर्दी पैसे थे नहीं, खा पाए नहीं, अगली सर्दी आएगी, हो सकता है रेवड़ियां भी महंगी हो जाएगी, थोड़ा सा हम भी चख लेंगे भाई। दिक्कत क्या है? आप तो यार सज्जन आदमी हो, स्ट्रेटेजिक आदमी हो, आराम से 10-15 दिन घूमो, इस्तीफा दे के आओ। कौन सा बीजेपी वाले आपको बंगले से निकाल के बाहर फेंक देंगे? गर्मी वैसे ही पड़ रही है, थोड़ा एसी वैसी चला के सो, आराम से पहाड़ों में घूम के आओ, दो चार अच्छी अच्छी फोटोज डालो, मैं खुद लाइक कर दूंगा दो चार तो। एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी लाओ, और स्ट्रेटेजी लेके आओ ना, शिक्षा व्यवस्था बदलो ना थोड़ी सी, मैं खुद आपको सपोर्ट कर दूंगा, और खुद बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा दूंगा, वैसे भी लगाता ही हूँ कई बार। हॉस्पिटलिटी मैं राजस्थान से हूँ, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली पसंद है, किसी और को आया नहीं है, मेरे बहुत सारे इलाज फ्री में हुआ। तो थोड़ी शिक्षा में भी दे दो यार। कई सारे बच्चे हैं बेचारे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सोचे ही नहीं जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, अब तो कलयुग आ गया। अब भी फल की चिंता ना करें, कर्म किए जाएं, थोड़ा सा फल तो हमें भी दे दो यार, भूखे हम भी मर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो सोच लो हम बच्चों के लिए, दिक्कत क्या है?